मेरे पापा कौन हैं, मेरे पापा कहाँ हैं। जब तान्या का होने वाला बच्चा उससे ये सवाल पूछेगा तब वो क्या जवाब देगी। अजीब सा मोड़ ले लिया उसकी जिंदगी ने। बहुत दुख और अफसोस होता है मुझे। डोंट वरी, तान्या इज अ ब्रेव गर्ल। सिंगल मदर होने में उसे कोई डर नहीं है। एंड ऑनेस्टली शी इज कंप्लीटली रेडी टू फेस द वर्ल्ड। यू नो व्हाट, ये सब बातें ना लेट नाइट चैट शोज पे बहुत अच्छी लगती हैं। निखिल, ये 21st सेंचुरी है। लेकिन प्रैक्टिस में कुछ नहीं बदला है। जब वो आज भी स्कूल एडमिशन करवाने के लिए जाएगी ना, तो प्रिंसिपल बोलेगा कि नो फादर्स नेम नो एडमिशन। क्या बात क्या कर रहे हो तुम? अब तुम ठीक है, खुद को ही देख लो। तुम 21st सेंचुरी की लड़की हो और लॉयर भी हो। फिर तुमने ग्रह शांति की पूजा क्यों करवाई? मन की शांति के लिए। और अगर ऐसा कराने से दादी मम्मी सब खुश होते हैं तो इसमें हर्ष ही क्या है? अब डर तो मुझे लग रहा है, कहीं मम्मा को पता चल गया तान्या के बच्चे के बारे में तो हाउ विल शी रिएक्ट। और फिर मम्मा को सदमा ना पहुंचे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तान्या की डिलीवरी किसी ऐसे तरीके से हो जाए जिससे कि बेबी भी हो जाए और फिर मम्मा को भी। निखिल, आई हैव एन आइडिया। नो वे, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं अपनी डिलीवरी कराने के लिए कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा यही इसी शहर में पैदा होगा। अरे मैं किसी से डरकर क्यों जाऊं? तान्या, हम तुम्हें किसी से डरकर जाने के लिए कहाँ कह रहे हैं? इट अमाउंट्स टू द सेम थिंग। देखो तान्या, अगर हम लोग चाहें भी तो अब तुम्हारी प्रेगनेंसी को और नहीं छुपा सकते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी होगी तो प्लीज कह दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम जानती हो हमें ना तुमसे कोई परेशानी है ना तुम्हारे आने वाले बच्चे से। इट्स जस्ट सर्कमस्टांसेस, तुम जानती हो ना। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? डिलीवरी के लिए कहीं जाने का ये सजेशन क्यों? ताकि तुम्हें कोई टेंशन ना हो, तुम्हारी डिलीवरी पीसफुली हो जाए। और जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा ना तो उसे हम दोनों संभाल लेंगे। एंड यू कैन थिंक अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है, प्रेगनेंसी को छुपा लेंगे, पर हम बेबी को कैसे छिपाएंगे? डिलीवरी होने तक उसके बारे में कुछ सोचते हैं। देखो तान्या, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मम्मा के बारे में सोच लेना। क्या वो ये शॉक बर्दाश्त कर पाएंगी? मुझे निखिल और लावण्या ने खुद बताया है। How is that possible? इसमें इम्पॉसिबल भी क्या है मंदिरा? अरे एक बार मिसकैरेज हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दोबारा माँ ही नहीं बन सकती। वैसे आना तो मुझे मिठाई लेके चाहिए था, लेकिन अरे आई अंडरस्टैंड। मंदिरा सच कहती हूँ, एक पल तो मेरा मन चाहता है कि नाचूं, गाऊं, कूदूं, शोर मचाऊं, पर दूसरे ही पल शेखर का ध्यान आते ही लीला, सच इज लाइफ। खुशियाँ और गम तो लगे ही रहते हैं, एक जाता है तो फिर कोई नया आ जाता है। बेचारी तान्या, उसके कितने अरमान थे फूफी बनने के, अब देख लो उसे अपनी ही सुध नहीं है। लीला, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तान्या को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि उसके दुख में कोई उसके साथ नहीं। और लावण्या ये न सोचे कि उसके बच्चे की किसी को फिक्र नहीं है। मंदिरा मैं दोनों को कैसे हैंडल करूंगी? लीला, you'll have to be very strong। और फिर तुम अकेले तो नहीं हो ना, तुम्हारे साथ निखिल और लावण्या है। वो लोग दोनों इतने मैच्योर हैं, they'll give you strength। अच्छा मंदिरा, मैं अब चलती हूँ, तान्या अकेली होगी। चल बाय। ओके। लावण्या इज प्रेग्नेंट? ये कैसे हो सकता है? वो रिपोर्ट्स, डॉक्टर रितु कांट बी रॉन्ग। मंदिरा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि लावण्या कभी माँ नहीं बन सकती। तो
फिर? मिरेकल्स डू हैपन और लावण्य के केस में तो चमत्कार ही हो गया। यू मीन? यस, लावण्य इज प्रेग्नेंट एंड शी इज परफेक्टली फाइन। सच? अब तुमने मेरी बात पे यकीन न करने की ठान ही ली है तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर क्या? वो तुझे रेखा बर्वे का केस याद नहीं है? रेखा बर्वे, वो बॉम्बे वाली? हाँ हाँ, अरे किस सिचुएशन में उसको बच्चा पैदा हुआ था मालूम है ना? तो एक काम कर, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे डिटेल्स में सब समझाती हूँ। अरे गायनेक मैं नहीं तुम हो, बस लावण्या का चेकअप ठीक से कर लेना। इसलिए जस्ट रिलैक्स, और अगर तुझे कोई डाउट हो। डाउट कैसा? तुम कह रही हो तो? ओके देन, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। दैट्स ओके। डॉक्टर, ये रेखा बर्वे का केस क्या था? रेखा बर्वे कौन है वो? अरे अभी तो आप उनके बारे में मम्मा को कुछ बता रही थी अबाउट हर केस। ओह रेखा बर्वे, हाँ बेटा ऐसा है, किसी अच्छे कॉज के लिए कई बार हमें सफ़ेद झूठ बोलने पड़ते हैं। अब मंदिरा कहाँ चेक करने आएगी? मेरी बात मानो तो तान्या को लेके तुम लोग नैनीताल चले जाओ। वहाँ मेरी बहन है सुचित्रा, वो भी गायनेक है। तुम्हारा जब भी प्रोग्राम बने मुझे बता देना, मैं उससे बात कर लूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। मेरी समझ में नहीं आता, डिलीवरी के लिए लावण्या को नैनीताल लेके जाने की क्या ज़रूरत है? अब दिल्ली में अच्छे मैटरनिटी होम्स नहीं हैं या अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। आई नो मम्मा, मुझे भी कुछ अजीब सा ही लगा। आमतौर पे लोग इलाज करवाने के लिए दिल्ली आते हैं। ये डॉक्टर कुछ उल्टी खोपड़ी की लगी मुझे। कहने लगी कि लावण्या को डिलीवरी के लिए दिल्ली से नैनीताल लेके जाना पड़ेगा। और जानती है, मैंने भी वैसे ही पूछा जो आप मुझसे पूछ रही हैं, तो उसने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? इस घर में लावण्या का एक मिसकैरेज हो चुका है, उसका साइकोलॉजिकल असर पड़ सकता है, और फिर दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, इट कैन बी डेंजरस यू नो। ये तो वैसे उसने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे लावण्या, हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिलीवरी यहाँ हो या नैनीताल में। हमें तो सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए। ऐसा करती हूँ, मैं भी नैनीताल जाने की फटाफट तैयारी कर लेती हूँ। मम्मा, आप जाएंगे लावण्या के साथ? हाँ, तो क्या तू जाएगा? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि मैं जाऊँ उसके साथ। लावण्या की डिलीवरी तू कराएगा क्या? एक्चुअली लेबर रूम में कम से कम हौसला तो बढ़ा सकता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे वक्त में हस्बैंड को वाइफ के साथ में रहना चाहिए, तो उनकी हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है ना, और फिर डिलीवरी भी आसान हो जाती है। और आजकल तो काफ़ी हस्बैंड ऐसा करते हैं। ये तो वैसे डॉक्टर ने बिल्कुल करेक्ट कहा है। और फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप साथ में जाएंगी तो फिर आपके बुटीक का ख्याल कौन रखेगा? हाँ मम्मी, निखिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर आप चली गई तो खामखा आपका बुटीक निगलेक्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम तान्या को अपने साथ ले जाएं, इसके लिए भी चेंज हो जाएगा, है ना? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। चली जाए ना बेटा उसके साथ, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। हाँ चलो ना तान्या, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़। हाँ, चलो तान्या। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं चल पाऊँ। तुम लोगों ने सब कुछ देख लिया ना? सब कुछ ठीक ठाक से ले लिया? कुछ छूटा तो नहीं? नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं छूटा है। और वैसे भी हम लोग किसी जंगल में थोड़ी जा रहे हैं, नैनीताल में जा रहे हैं जहाँ पर सब कुछ मिलता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलती। क्या बेटा? मम्मी का प्यार। ओए क्या मक्खन लगा है, माइंड में। चुप कर तू। तुझे प्यार नहीं आता तो क्या किसी को भी नहीं आता? I'm also going to miss। मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करूंगी। देख, तू वहाँ पे मेरी बहू का ख्याल रखना। अच्छा, ये शाल ले ले, ठंड होगी वहाँ पे। मामा, आपके सारे इंस्ट्रक्शंस मेरे कंप्यूटर में फीड हो गए। आप कहिए तो एक प्रिंट आउट निकालो। अच्छा, पहले बाप बन जा। बातें कितनी बड़ी बड़ी करता है। अपना बच्चा होगा ना, देखना तू कल को उसको कितने लंबे चौड़े इंस्ट्रक्शंस देता है। मैं भी तब तुम्हें एक प्रिंट आउट निकाल के दूंगी, लिखूंगी डूज एंड डोंट्स बाय लीला मल्होत्रा। वैसे तान्या कहाँ है बेटा? तान्या आप सरला आंटी से मिलने गई है, हम दोनों रास्ते से उसे पिकअप कर रहे हैं। चलो ठीक है। चलिए मम्मी, चलते हैं। जी चलो बेटा, खुश रहो। सब ले लिया ना निखिल? हाँ, सब ले लिया, बस बैग ले। ये मेरे पोते के लिए। सिर्फ पोते के लिए? नहीं, मेरी बेटी के लिए भी।
बाबा फिर से आंसू? नहीं, अब तेरी आंखों में मैंने आंसू देखा ना तो मारूंगी तुझे। बहुत हो गया रोना धोना। मैं नहीं चाहती कि मेरे शेखर का बेटा हम में से किसी को भी रोता हुआ देखे। चल देख बेटा, तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन। अपना और इस बच्चे का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, जाओ, देर हो जाएगी, जल्दी करो। देर हो जाएगी नहीं, देर हो गई है। अगर हम लोग और देरी से निकले तो काठ गोदाम से पैदल चल के जाना पड़ेगा, इसीलिए हम चलते हैं। ठीक है, जल्दी करो बेटा। लावण्या लावण्या, हाँ बेटा एक मिनट रुक। क्या हुआ क्या? अरे रुक ना बेटा। ये क्या है? बेटा ये खाने पीने की चीजें हैं, वो प्रेगनेंसी में काम आती है ना। आंटी, ये सब नैनीताल में भी मिलता होगा, यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत है? देख बेटा, वहाँ मिलता है या नहीं मिलता है, ये तुझे लेकर जाना पड़ेगा। अरे लेकिन आंटी आप लावण्या, ले चलो ना। हाँ बेटा, चलो ले जाते हैं, डोंट वरी। अरे बाप रे, संभाल के। पूरे 1 साल का राशन रखा है आपने। वेरी गुड, तंदुरुस्त हो जाएगी हमारी बच्ची। आप ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, चलता नहीं। Hi, I'm Dr. Suchitra Pant. हाय, निखिल मल्होत्रा, Hello. लावण्या। Hi. And I think she is my patient, Tanya. Hi, Tanya. थोड़ी थकी हुई है। It's okay. रितु दीदी ने मुझे सब कुछ बताया है. Don't worry, everything will be all right. डॉक्टर पंत के होते हुए सब कुछ ठीक होना ही होगा। Don't call me Dr. Suchitra Pant. Just call me Suchitra. Anyway, आप लोग फ्रेश हो जाइए, चाय पे मिलते हैं, ओके? शेरपा, जरा सामान निकालना। जी मैम साहब। आइए। शांत। ये रूम कितना अच्छा है। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। मैम साहब, तभी तो दुनिया भर से लोग हमारा नैनीताल में आता है। ये पेटी उधर रख दूं? अभी आप लोग भी यहाँ पर आया, अब 2-3 दिन यहाँ पे घूमेगा तो पता चलेगा कितना अच्छा जगह है। वैसे हमारा बच्चा बहुत लकी है जो इतनी खूबसूरत जगह पर पैदा होगा। लेकिन मेम साहब, यहाँ पे भूत का बहुत डर होता है और डर भी लगता है। मैं एक काम करता है, आपको एक काला धागा लाके देता है, हाथ में बांध के रखना, इससे बच्चा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच शेरपा जी, लेकिन बच्चा मुझे नहीं, इन्हें हो रहा है। लेकिन वो जो शाब आया वो मेरे पति हैं और इनके भाई। तो इनका शाब वो नहीं आया? शेरपा, आप हमारे लिए 2 कप चाय लाएंगे प्लीज? जी मैम साहब। थैंक यू। अच्छा भाई बताओ, तुम्हें सारा सामान कहाँ रखना है? ये रूम बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से डेकोरेट होगा, और वो जो सारा बच्चे का सामान है ना, शाम तक आ जाएगा। हमारे आने वाले बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। एवरीथिंग शुड बी एब्सोल्युटली सेट। आफ्टर ऑल ये रूम मेरे बेटे का रूम होने वाला है। हाँ, इसे तो काफी सेट करना पड़ेगा। लिसन, मैं निखिल को चेकअप करके आती हूँ, ठीक है? नंबर दे रहे हो क्या? डोंट ताने टिकल देखो मैं तो नहीं रुकूंगी। नहीं मानोगी? डोंट यार। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बहुत।
शेखर, मैं इस बारे में और डिस्कशन नहीं करना चाहती। क्यों नहीं डिस्कशन करना है? ये हम दोनों की प्रॉब्लम है ना। सबको बेइज्जत होने से बचा रही हूँ मैं। हमारे इस नाजायज बच्चे की वजह से। प्लीज तान्या, हमारा बच्चा नाजायज नहीं है। शादी अभी हुई नहीं और बच्चा होने जा रहा है। नाजायज नहीं तो क्या है? अरे तो मैं सबको बताऊंगा ना कि ये बच्चा मेरा है। घबराओ मत, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, उसे पालूंगी, मदरहुड एंजॉय करूंगी। ये बच्चा मेरा और शेखर का ही है। मेरी जिंदगी भी तो बस शेखर की है। आओ संभल के आओ इधर। वैसे पता है मैंने तुम्हारा नाम ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा है। What? हाँ, अगर जर्नलिस्ट तान्या मल्होत्रा इतनी सुबह सुबह उठ सकती है तो उसका नाम गिनीज में तो जाना ही चाहिए ना। वैसे आईना है तुम्हारे पास? नहीं तो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि जब तुम हंसती हो, मुस्कुराती हो तो कितनी प्यारी और सुंदर लगती हो। I know तान्या, all this it's not easy for you. लेकिन तुम्हें अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए You have to smile. तुम्हें अपने आप को खुश रखना ही होगा। वापस चले? क्या करती रहती हो उस बंद कमरे में तुम? इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, घूमते हैं यहाँ पे। मेरा मन नहीं कर रहा। तो मन बनाओ फिर, क्योंकि हम अंदर नहीं जा रहे। नो आर्ग्यूमेंट, हम तो यहीं घूमेंगे भाई। वैसे तान्या तुम्हें याद है जब हम सब बच्चे थे तो एक पिकनिक के लिए गए थे? मामा, मम्मी, तुम्हारे पापा, मेरे पापा, सुबोध, अंकल, सरला, आंटी, निखिल, तुम, मैं, शेखर। कितना जिंदगी पर किसी का हक नहीं होता, वो तो बस जिंदगी होती है। मुलाकातों का एक अजीब सा कारवां, कब कौन आकर इस कारवां में जुट जाए, कब कौन जुदा हो जाए, कोई नहीं जानता। शिल्पा, दुनिया यहां से कितनी छोटी और कितनी खूबसूरत दिख रही है। जी साहब।